किचन कैबिनेट का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनके अल्फाजात का, इनका वेलकम करने का, इनका इज़्ज़त और एहतराम देने का मैं दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। देखिए जी, यहाँ सारा जो मकसद है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जाना मेरा, उसका जो मेन रीज़न है नेशनल कॉज। उस नेशनल कॉज के अंदर कंसेंसस सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना बड़ा ज़रूरी है और सबका ऑन बोर्ड, ताकि पाकिस्तान जिस ट्रैक पे चल रहा है, जहां आपको थोड़ी इकोनॉमिकल रिलीफ मिल रही है, कम महंगाई की कम सतह पर हम हैं, स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है, रोज़गार मिल जाए, पाकिस्तान आगे बढ़ जाए, उसमें सबकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ किसी भी मुस्तफा भाई मतलब से नहीं आया, आपको पता है। ना मैं किसी सियासी दफ्तर में, किले में जाता हूँ। जब मुफाद हो तो मैं रात को 4 बजे भी आ जाऊँ और मुफाद ना हो तो 4 महीने तक ना आऊँ, ये मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है। मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों खुल के निभाता हूँ। मेरा और मुस्तफा साहब का एक कॉमन नेचर का भी एक तरीक़ेकार है कि हम प्यार से बात करना भी जानते हैं, हम इज़्ज़त से भी बात करना जानते हैं, हम गले लगा के भी बात करना जानते हैं, हम हाथ मरोड़ के भी काम कराना जानते हैं। लेकिन कई दफ़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जाती हैं अपनी रेलेवेंस के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में। जो मैंने इनकी आगे रखा कि मैं बिलावल साहब से जब मिला तो वो बड़े रिसेप्टिव आदमी हैं, बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है उनकी और उनकी बड़ी अच्छी ख्वाहिशात हैं। उसमें ब्लंटली मुझसे सवाल भी हुआ कि आपने हमारे हिसाब से क्या पाया, ऐसे ही मुस्तफा भाई? तो मैंने उनको किसी झूठ और फरेब के बगैर बताया कि बिलावल साहब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसेप्टिव है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, इंक्लूडिंग एमक्यूएम। और एमक्यूएम की अगर 22 सीटें हैं और एमक्यूएम का एक मैंडेट है, तो हमें सबसे पहले तो सबका मैंडेट तस्लीम करना होगा। हमारा झगड़ा हो सकता है कि किसी का मैंडेट इतना है, किसी का इतना है, किसी का इतना है, ये डिबेट हम चलाते रहेंगे। लेकिन रोज़ बंदे मार देना, रोज़ इनोसेंट लोगों की लाशें गिरा देना, रोज़ धरने और प्रोटेस्ट करके गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी करना, ये आप पाकिस्तान नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैंडेट का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ इलेक्शन ले लिया, अच्छी अच्छी बात करी, ज़रूरत पड़ी तो आप आ गए, आपने कहा जी आप हमें यहाँ सपोर्ट करते हैं, हम वहाँ सपोर्ट करते हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक ब्रिज का किरदार है। वो मैं पूरी तरीके से अपनी पूरी 1% जो भी मुझे अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है वो कोशिश पूरी करूँगा, बगैर किसी मुनाफ़क़त के, बगैर किसी मतलब के, कि इनकी मैंडेट का रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्जन हो, चाहे वो सूबाई हो, चाहे वो फेडरल क्यों ना हो। और जब तक वो नहीं होगा तो आप सवाल कैसे करेंगे? कल जब हम वोट लेने जाएंगे तो मैं मुस्तफा साहब से पूछूंगा, सर आपको वोट मिला था, आपने क्या किया? तो वो कहेंगे मेरे पास नुमाइंदगी नहीं थी। नुमाइंदगी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का भी बड़ा दिल है इस मामले में। फेडरल गवर्नमेंट से भी हम एक मुश्तरका भी मीटिंग करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट में भी बहुत सारे लोग अच्छी सोच और समझ के और पॉलिटिकल माइंड रखते हैं। उनको भी बताना होगा कि इनकी रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। वो ज़रूरी इसलिए, वो शहर के लिए भी ज़रूरी है, मुल्क के लिए भी ज़रूरी है। किसी को इग्नोर किया नहीं जा सकता। इसी तरह इमरान खान साहब का भी जो मैंडेट है उसको भी हमें तस्लीम करना होगा, उसको रिस्पेक्ट देनी होगी। हमारी और उनकी सियासी मुखालफतें हो सकती हैं। टेररिज्म विंग की जहाँ हम बात करते हैं, उनको टेररिस्ट कहा जाता है उस पार्टी को, तो टेररिस्ट विंग से सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ इवॉल्व होकर निकली हैं। उसमें इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी में भी थे, वो भी इवॉल्व हो गई, वो डिस्कनेक्ट हो गई, उन्होंने भी अपनी सियासत की और कुर्बानियाँ भी बहुत दी। एमक्यूएम के ऊपर भी ये लेबल लगा, उन्होंने भी अपना वो डिस्टेंस करके इवॉल्व करके अपनी पॉलिटिकल सरगर्मियाँ की। नून लीग के अंदर भी मॉडल टाउन का वाक़या आपको याद है, वहाँ भी टेररिज्म विंग का इल्ज़ाम लगा, उन्होंने भी डिस्कनेक्ट किया। इसी तरह पावरफुल जब पार्टीज़ होती हैं, पॉपुलर होती हैं, तो उनमें ये विंग अच्छे और गंदे लोग सब आते हैं। पूरी पार्टी में सारे गंदे नहीं होते। उसके अंदर मैंने मुस्तफा साहब की मौजूदगी में, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की मौजूदगी में एक और मुद्दा उठाया है कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरात हैं और उनकी जान के ऊपर सियासत करने की अगले 40 साल कोशिश की जा रही है। और उनकी बेगम साहिबा और उनके हवारी, जैसे हमने गुंडागर्दी की सीएमशिप हम देख रहे हैं कि केपीके जो है वो एक मौला जट की सियासत कर रहा है जो ज़्यादा देर नहीं चलेगी, उसको भी हमने आइडेंटिफाई किया है। इसी तरह मौलाना साहब का जो जायज़ डिमांड है जिसके ऊपर सब खड़े होते हैं, मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की है और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और मुस्तफा कमाल साहब ने मुझे कहा है कि हम भी जाके मौलाना
उनसे मिलेंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कल परसों में जाके उनसे मिलें, क्योंकि हमें उसका भी रास्ता निकालना है, और रास्ता निकलेगा भी और निकलना चाहिए भी और निकालेंगे भी, सब कंसेंसस के साथ। इसमें भी सारी पॉलिटिकल पार्टी अपना रोल प्ले करेंगी। कोई अगर रिजर्वेशन है, कोई मसला है मौलाना साहब के बिल में या किसी और कोई वजूहत है, तो उसका भी तरीका उनको उस रिस्पेक्ट, उस मैंडेट, और जो उनका मैंडेट KPK में चोरी हुआ है उसके बावजूद जिस मुनज़्ज़म तरीके से वो चल रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करके, रिस्पेक्ट करके, उसको भी हमें आगे लेकर उसको एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। और हमेशा बातचीत से ही चीज़ें ठीक होती हैं। इस पॉलिटिकल पार्टीज़ की तगदौड़ में मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं छोड़ूंगा जाने में, चाहे वो सिस्टम के अंदर हैं या नहीं है। इसमें मजहबी पार्टियां भी हैं, इसमें TLP अगर वो जीन्स और च्युइंगम नहीं खाती है तो मैं उनके पास भी जाऊंगा। मेरा उनसे भी ताल्लुक़ है, मेरा जमात इस्लामी से भी ताल्लुक़ है, मेरा ANP से भी ताल्लुक़ है, मेरा चकदई साहब से भी ताल्लुक़ है, मेरा आप पार्टी से भी ताल्लुक़ है, मेरा मैंगल साहब से भी ताल्लुक़ है। अल्लाह की मेहरबानी है, मुस्तफ़ा भाई आपका शुक्रिया जो आपने लफ्ज़ किए कि, और इनमें से इलाके गैर में भी इत्तफ़ाक़न, मैं कराची का हूँ लेकिन हमारी आवाज़ बहुत जगह तक जाती है, तो ये सरदार जितने भी हैं वो भी सब मेरे सियासत के बगैर दोस्त हैं। और ये सब भी जब MQM के साथ हमारा टकराव था PTI का, और PTI में यहाँ आ नहीं सकती थी PTI, तब भी इन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया। उसमें मैं भी होता था, इमरान भी होता था, और इन्होंने जो वादा किया या जो रास्ता दिखाया उसमें कभी कमी नहीं छोड़ी। एज अ मेयर ही सपोर्टेड अस इवन जब हम पॉलिटिक्स में नहीं थे। और एक और चीज़ जिसको आजकल हाईलाइट किया जा रहा है वो है 26वीं आईनी तरमीम। उसमें मैं बड़ी क्लैरिटी रखता हूँ, MQM बड़ी क्लैरिटी रखती है, और उसमें भी हम सबको बैठने की साथ ज़रूरत है। जब तक हम साथ नहीं बैठेंगे तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। और कोई भी चीज़ यहाँ मुल्क के अंदर ना परमानेंट होती है ना इम्परमानेंट होती है, ये बात याद रखिए सियासत के अंदर। 26वीं तरमीम के अंदर 239/5 एक आर्टिकल है जो आइन से बताता है, आइन और कानून के तहत, कि हमारे बनाए हुए कानून को, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को कोई कोर्ट ऑफ लॉ ना क्वेश्चन कर सकता है, ना उसके ऊपर कोई डिसीजन दे सकता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है। और बहुत इज़्ज़त एहतराम के साथ, क्योंकि मैं प्रो जुडिशरी भी हूँ, प्रो इस्टेब्लिशमेंट भी हूँ, और मैं उनमें से नहीं हूँ जो अंदर खाने गले मिलते हैं इस्टेब्लिशमेंट से और पैर पड़ते हैं और बाहर आके गाली देते हैं, और मैं इस सियासत के भी ख़िलाफ़ हूँ। अगर आप अंदर खाने उनको इज़्ज़त से मिलते हैं तो बाहर भी आके बताएं कि हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनकी कुर्बानियों को सराहते हैं। ये जो नैरेटिव बनाया हुआ है हमने कि जी इस्टेब्लिशमेंट को हम बुरा भला कहेंगे तो हमारी सियासत बढ़ जाएगी, मेरे ख्याल से सियासत हमारी ख़राब होती है। दूसरी चीज़ फिर आते हुए कि 26वीं तरमीम के ऊपर ये बहरान भी मेरी गुजारिश होगी अपनी आला अदलिया से कि क्योंकि एक स्टेबलाइज मुल्क चल रहा है, एक कियोटिक सिचुएशन से हम बड़ी मुश्किलों से निकल रहे हैं, उसमें वो भी हमारा साथ दें। जैसे उन्होंने बहुत अच्छे इकदाम किए, जहाँ जुडिशल सिस्टम में बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वहाँ उनका स्टेक्स भी हमें पता है, वो अपना वो काम मुस्बत करें जिससे कोई कियोटिक सिचुएशन ना हो। तो जो हमने कानून बना दिए